अप्रोचेस को देख के भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी अप्रोचेस पढ़ें, क्या पढ़ें। तो यहाँ पर क्या है, हमने अगेन बुक्स रेफ़र की अप्रोचेस के लिए भी। और सबसे पहले हमने क्या रेफ़र किया कि आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो सबसे पहले। चलो आपको एक स्ट्रैटेजी वाइज बताती हूँ। सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे अप्रोचेस के लिए। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखे कि हमने देखा नॉर्मेटिव अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा है, एम्पेरिकल पे पूछा है, हिस्टोरिकल पे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हिस्टोरिकल पे कैसे पूछा हुआ है, रेलेवेंस ऑफ कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच। तो टेक्सचुअल कंटेक्चुअल अप्रोच होता है हिस्टोरिकल अप्रोच में, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमने अप्रोचेस को ना 2 पार्ट में यहाँ पर देखा कि डिवाइडेड है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच में से पूछा हुआ है, मॉडर्न अप्रोच में से पूछे हुए हैं क्वेश्चन। 2 अप्रोचेस होती हैं। ये कैसे पता लगा, ये किताबों से पता लग गया, ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोचेस में से बिहेवियर अप्रोच पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और आप क्वेश्चन भी देखो वही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पर पूछ लिया इंपॉर्टेंस क्या है बिहेवियर अप्रोच की, या पूछ लिया सिग्निफिकेंस क्या है बिहेवियरलिज्म की, यहाँ पर पूछ लिया आपकी लिमिटेशंस क्या है बिहेवियरलिज्म की, ठीक है। यहाँ पर भी मोरलेस लिमिटेशंस पूछा हुआ है कि, और ये पूछा हुआ है, और यहाँ पर भी आप ये देखो लिमिटेशंस क्या है बिहेवियर अप्रोच। सेम सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हल्का हल्का सा उसमें चेंज करके आप नॉर्मेटिव के साथ बता दो, यहाँ पर आप बिहेवियर अप्रोच को बता दो कि क्या ये मार्क्सिस्ट अप्रोच को काउंटरैक्ट करने के लिए बनी थी। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बट सिमिलर लेवल के क्वेश्चन। फिर पोस्ट बिहेवियर अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही चीज़ पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में बताओ, पोस्ट बिहेवियरलिज्म करेक्ट करने के लिए आया था बिहेवियर रेवोल्यूशन को, ये बताओ। फिर वीकेस्ट एस्पेक्ट बताने, लिमिटेशंस बतानी है एक तरीके से बिहेवियर पोस्ट बिहेवियरलिज्म की। फिर अगेन बिहेवियरलिज्म की बेसिक असम्पशन क्या है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिहेवियर थ्योरी से अलग कैसे है। अगेन यहाँ पर भी फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी, मतलब आपको बिहेवियर पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में ही बताना है। तो वो सारी चीज़ें सिमिलर लेवल का क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछे हुए हैं। ये आपको अप्रोचेस पता लग गई, ठीक है, कि इस पे से क्वेश्चन आया है। अब हमें क्या पता होगा कि भाई और कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले। अगेन हम उसके लिए किस पे जाएंगे, बुक्स पर जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन पता लग गया कि ये तो हमें प्रिपेयर करना ही है, पर इसका स्ट्रक्चर क्या है, आउट ऑफ द ब्लू कैसे प्रिपेयर कर लें, तो उस चीज़ के लिए हमें ये किताबें रेफ़र करने की नीड पड़ेगी। यहाँ से आपको अप्रोचेस अच्छी पता लग जाएंगी। सुशीला रामास्वामी की बुक ज़रूर रेफ़र करना प्लीज़, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत अच्छी, बहुत ही सिंपल तरीके से मेंशन किया हुआ है और बहुत अच्छा मेंशन किया है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने रेफ़र की थी और उनके नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं। वन ऑफ द मतलब हाईएस्ट नंबर लोगों ने गेन किए हैं PSIR में, स्पेशली बिकॉज ऑफ कि आपने अच्छी बुक्स रेफ़र करके ना 1% आप आगे हो गए ना, तो आप बहुत लोगों से आगे चले जाते हो। अगर आपका आंसर सिर्फ 1% बेटर हो गया, ठीक है, वो चीज़ होती है। अब अप्रोचेस देखो, यहाँ पर हमने 2 पार्ट में अप्रोचेस को डिवाइड किया। ये सब चीज़ें किताबों से पता लग जाती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप पता लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं ना क्या हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। बट उसमें आप टाइम की वैल्यू ज़रूर देखना। अगर आपके पास टाइम है तब जाके ये नोट्स वगैरह खुद से बनाने शुरू करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेटर है कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है, या तो आप सिनॉप्सिस IAS वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ बना हुआ और सारे नोट्स बने हुए मिल रहे हैं, इसके बाहर से करने की नीड नहीं है। बट अगर आपको ये लगता है कि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो किसी और कोचिंग में, तो उस कोचिंग के ना आप नोट्स उठाओ और वहीं पर ही ना आगे ऐड करते जाओ कि यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड करना चाहिए मुझे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर ऐड कर लेते हैं। वैसे जैसे मान लो नॉर्मेटिव अप्रोच है, तो नॉर्मेटिव अप्रोच पे अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो वहीं पर ही ऐड कर लो। या हिस्टोरिकल अप्रोच किसी नोट्स में दिया हुआ है और उसमें कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच है ही नहीं, दी नहीं हुई है, तो वहाँ पर ना साइड में ऐड कर लो कि यहाँ पर कंटेक्चुअलिस्ट नहीं दी हुई, तो टेक्सचुअल बताया था मैंने, टेक्सचुअल और कंटेक्चुअल ये दोनों आपको वहाँ पर ऐड कर लेने हैं। या फिर बिहेवियरलिज्म दिया हुआ है और फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पर ही साइड पे जहाँ पर बिहेवियरलिज्म का पूरा आपका नोट्स बने होंगे ना, जो भी नोट्स आपने खरीद रखे हैं उसी में ही साइड में ऐड कर लो। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आपका ना आपने जो भी जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर मत ज्वाइन करो, पर जहाँ से भी ज्वाइन कर रहे हो ना आप, या जो भी कोचिंग ज्वाइन की है, एक यार एथिक्स होते हैं, वहाँ से ना पूछो ज़रूर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके, पहले चेक ज़रूर करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नोट्स में मिल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं मिल रहे हैं ना, तो एक एथिकल चीज़ होती है, आपको पूछना चाहिए, पूछो ज़रूर अपने टीचर से कि क्यों इस जो नोट्स आपने दिए हैं उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्यों आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, जबकि इतने इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हर साल यूपीएससी उसी में से क्वेश्चंस पूछ रहा है और आपने वही टॉपिक नहीं दिया, तो फिर आप पढ़ा क्या रहे हो। किताबें तो हम भी खरीद के पढ़ सकते हैं, तो आपने पढ़ाया क्या। तो क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए हमें, अगर हमें लगता है कि कुछ गलत चीज़ हो रही है, हमारे साथ ही कुछ गलत हो रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें बहुत ही हेजी चल रही है, अनऑर्गेनाइज, पता नहीं कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं और
जो एक्चुअली पढ़ाना चाहिए एग्ज़ाम निकलवाने के लिए वो तो हो ही नहीं रहा ना, चाहे वो कितना भी ईजी हो। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच है। जैसे ट्रेडिशनल में नॉर्मेटिव है, इस पे से क्वेश्चन पूछा था, हिस्टोरिकल पे से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एम्पेरिकल पे से। लीगल इंस्टीट्यूशनल में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, पर आपको पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज बुक्स में दिया है, सिलेबस का पार्ट है आपका, बुक से हमें पता लगा है ये चीज़, है ना। फिर मॉडर्न में बिहेवियरलिज्म आता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है, इसमें तो क्वेश्चंस पूछे ही हुए हैं। फिर सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच हम लोग कंपैरेटिव पेपर 2 में पढ़ेंगे ये वाली अप्रोचेज। इसमें से रिसेंट भी क्वेश्चन, अभी 2023 में भी क्वेश्चन आया था, और आते हैं इन अप्रोचेज में से क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट आते हैं पेपर 2 में और उसी के कंटेक्स्ट में आते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में, तो वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे ही डेफिनेटली। बट अप्रोचेज में ये सारी अप्रोचेज आपकी आती हैं।